स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ठीक है, कल दोस्तों आप सभी का जो है हिंदी का जो एग्जाम है, कल आपका 19 फरवरी और कल आपका जो हिंदी का बोर्ड परीक्षा है। और आज के इस वीडियो में तो हम लोग जो है जैकबोर्ड का ओरिजिनल जैकबोर्ड का ऑफिशियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, और कल आपका आज के इस वीडियो में जिस तरह का प्रश्न रहने वाला है उसी प्रकार का प्रश्न आपको कल हिंदी के पेपर में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। जितना दोस्तों को जरूर से कीजिएगा, स्किप करने का बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आप अंत तक बन रहिएगा। जैसे कि आप सभी को इस तरह पता है कि पंजीयन संख्या पंजीयन वर्ष कैसे भरा जाता है। ठीक है, बिना टाइम पास हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों सबसे पहले दोस्तों एक आपका अपठित बोध है। ठीक है, एक आपका सबसे पहले अपठित बोध है। इसमें दोस्तों आपको पढ़ना और उसके बाद प्रश्न का कुछ उत्तर देना। ठीक है, सबसे दोस्तों यहाँ पर कहता है सबसे पहले कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर, ठीक है, जो प्रश्नों का सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न दोस्तों कह रहा है, यानी कि गद्यांश कहता है मानव जाति को अन्य जीवधारियों से अलग करके महत्व प्रदान करने वाला जो है एकमात्र गुरु है। ठीक है, वह उसकी विचार शक्ति है। मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, तर्क है, शक्ति है, अर्थात उसके पास विचारों की अमूल्य पूंजी है। पहले इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको इसका प्रश्न उत्तर दिखाएंगे। ठीक है, अपने सद्विचारों की नींव पर ही आज मानव ने अपनी शिष्टा की स्थापना की है। मानव सभ्यता की विकास महल खड़ा किया। ठीक है, विशाल महल। यही कारण है कि विचारशील मनुष्य के पास जब सद्विचार का अभाव रहता है तो वह उसके मन जो कुविचार से ग्रस्त होकर एक प्रकार में शैतान का जो वहीभूत हो जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर आप अच्छा काम करें तो ठीक, अगर गलत काम में लगेंगे तो आपका जिंदगी बर्बाद। ठीक है, मानवीय बुद्धि जब सद्भाव के से प्रेरित होकर कल्याणकारी योजनाओं में प्रवृत्ति रहती है तो उसकी अच्छाइयाँ का कोई अंत नहीं होती, किंतु जब वह कुविचार अपना घर बना लेता है तो उसकी पारिवार्शिक, ठीक है, पाशविक प्रवृत्तियां उस पर हावी होती है, उठती है। हिंसा और पापचार का दानवी और साम्राज्य इस बात का द्योतक है कि मानव का विचार शक्ति हो जो उसे पशु बनाने से रोकता है। ठीक है, और उसका साथ देती है। दोस्तों कुछ इस प्रकार का गद्यांश है। इसका प्रश्न उत्तर को देखते हैं, एक एक प्रश्न को एकदम समझेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पहला जो प्रश्न पूछा है, गद्यांश के मानव जाति का महत्व देने का योगदान किससे है। ठीक है, हम लोग देखें यहाँ पर जो प्रश्न में जो गद्यांश में था कि विवेक और विचार होता है मानव में, जिसके कारण वह पशु से अलग होता है। ठीक है, चलिए 2 नंबर दोस्तों कहता है मनुष्य की शिष्टा की नींव क्या है। शिष्टा की नींव क्या है, मतलब उसको ऊंचा उठाने का जो है मेन कारण क्या है, तो उसको सद्विचार। ठीक है, सद्विचार, अच्छा विचार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। चलिए 3 नंबर विचार के पूंजी में शामिल नहीं है। तो विचार की पूंजी में कौन शामिल नहीं है, देखिए विचार में दोस्तों तर्क, बुद्धि और विवेक तीनों शामिल था, हम लोग पढ़े, लेकिन उत्साह शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न का मानव में पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है। मानव में दोस्तों पाशविक प्रवृत्तियां क्यों जागृत होती है, तो मानव में पाशविक और प्रवृत्तियां जो है कुविचार के कारण जागृत होती है। ठीक है, कुविचार गंदे विचार के कारण। ठीक है, चलिए 5 नंबर दोस्तों कहता है सद्विचार का विलोम शब्द क्या होता है। तो सद्विचार का विलोम शब्द जो है इसमें देखिए सुविचार विद्या है, दुर्विचार भी है, आचार भी है और व्यवहार भी है। तो क्या आचार सर, नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी दुर्विचार इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है एक आपका क्या दिया गया है, तो पद्यांश को दिया गया है, जिसमें दोस्तों आपको 10 से 6 तक का प्रश्न का जवाब बनाना है। ठीक है, पद्यांश आपसे प्यारा सा पद्यांश से कहता, देखिए मस्त लगेगा पढ़ने में, कि तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया। ठीक है, इसी तरह से रच जाता है सृजन का आकाश नया। ठीक है, मानव और दानों में यूं तो भेद नजर नहीं आएगा, एक पोंछता बहते आंसू जो भरकर एक रुलाएगा। रचने से ही आ पाते हैं जीवन में विश्वास नया, कुछ तो इस धरती पर केवल खून बहाने आते हैं, आग बिछाते हैं राहों में फिर खुद ही जल जाते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से था, इसका आगे भी है, ठीक, उसको भी पढ़ते हैं। आगे दोस्तों कि जो खुद मिटाने वाले होते वे रचते हैं इतिहास नया, मंत्र नाश का पढ़ा करे कुछ, द्वार द्वार पर जा करके फूल खिलाने वाले रहते घर घर फूल खिला करके। ठीक है, तिनका तिनकर लाकर चिड़िया रचती है आवास नया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से कुछ आपका पद्यांश था, इसके द्वारा पूछे गए प्रश्न उत्तर का जवाब देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है सृजन के आकाश से क्या तात्पर्य है। देखिए सृजन मतलब तिनका तिनका लाकर चिड़िया रचती है आवास नया, मतलब कि चिड़िया का नया घोंसला बनता है तिनका तिनका लाकर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, चिड़िया का नया घोंसला। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है चिड़िया अपना घोंसला क्यों क्यों जोड़कर बनाती है। चिड़िया अपना घोंसला जो है क्या जोड़कर बनाती है, ठीक है। क्या जोड़कर बनाती है, लकड़ी लकड़ी जोड़कर, ईंट सीमेंट जोड़कर, या फिर कीले लोहे जोड़कर, ठीक है, या फिर तिनका तिनका लाकर, ठीक है। क्या जोड़कर यानी कि क्या क्या लाकर जो चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती हैं। तो देखे होंगे चिड़िया अक्सर दोस्तों तिनका तिनका लाकर जो है घोंसला बनाती हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट 8 नंबर का था मानव और दानव में क्या अंतर है। तो एक पोंछता आंसू और एक बहाता है आंसू, ठीक है। मतलब देखिए मानव आंसू पोंछता है और दानव आंसू लाता है, एक पोंछता बहता आंसू, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग देखें, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर दोस्तों कहता है नाश का विलोम क्या है। तो नाश का विलोम शब्द क्या होता है। देखिए यहाँ पर ध्वंस है, विनाश है और नाशवान है, ये तीनों गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सृजन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 10 नंबर दोस्तों कहता है कविता का संदेह क्या है। कविता का जो संदेह है वह क्या है। तो कविता का जो संदेह है खुद मिट कर भी दूसरों का भला करना चाहिए, ठीक है। यानी कि भला करना चाहिए, लेकिन आजकल तो भलाई का जमाना ही नहीं है, ठीक है। आप सभी को इतना अच्छा अच्छा वीडियो दे रहे हैं लेकिन सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए ताकि और अच्छा अच्छा वीडियो आपको दे सके और एग्जाम में तहलका मचाए। जिस प्रकार से दोस्तों मैथ में 95% क्वेश्चन हम लोग लड़ाए थे, ठीक है, इसी प्रकार से लड़ाएंगे अगर सपोर्ट करेंगे तब ना, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर ग्रामर से क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपका 11 नंबर का आता है चिड़िया आसमान में उड़ती है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, ठीक है। देखिए आपको क्रिया दो प्रकार का हुआ है, हम बता चुके हैं। एक आपका होता है सकर्मक, ठीक है, सकर्मक, और एक आपका होता है अकर्मक, ठीक है। ये दो क्रिया होती है, आपको बता चुके हैं। तो सकर्मक जिसमें आपका कर्म होता है, ठीक है, अकर्मक जिसमें आपका कर्म नहीं होता है। यानी कि अकर्मक में आपको पता नहीं चलेगा वो क्या कर रहा है, इसमें कुछ पता नहीं चलेगा। जैसे बोलता है चिड़िया आसमान में उड़ती है, कैसे उड़ती है, क्यों उड़ती है, आपको बता रहा है, नहीं बता रहा है, ठीक है। इसमें जवाब नहीं मिल रहा है, इसमें कर्म नहीं है, तो इसको हम लोग कहेंगे अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे दोस्तों 12 नंबर कहता है जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थिति हो लेकिन किंतु कर्म ना हो, कौन सी क्रिया होगी। हम लोग देखें चिड़िया आसमान में उड़ती है, कौन सी क्रिया थी, अकर्मक। यानी कि क्यों क्रिया वो अकर्मक थी, क्योंकि उसमें कर्म नहीं था, कर्म पता नहीं चला था कोई कौन सा क्या काम कर रही है, ठीक है। तो जिसमें कर्म ना हो अकर्मक क्रिया कहलाती है, जिसमें कर्म हो सकर्मक क्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। 13 नंबर दोस्तों कहता है उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है। देखिए उत्तर माने दोस्तों जवाब देना होता है, उत्तर दिशा भी होता है, बाद का भी होता है, लेकिन उत्तर का जो अनेकार्थिक शब्द नहीं, ऑप्शन में डी हो जाएगा दक्षिण दिशा, ठीक है। आगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न कहता है रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा। रात ही रात, तो इसमें दोस्तों विग्रह का समस्त पद क्या होगा, रात ही रात को रातों रात कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 15 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है जिस समास में पहला पद, जी हाँ, जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है तो वहां कौन सा समास होता है। जिसमें दोस्तों पहला पद ही अव्यय और प्रधान है तो कौन सा समास होगा, आपसे पूछा है। देखिए पहला पद अव्यय बोल रहा है, यानी कि अव्यय भाव समास होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 16 नंबर दोस्तों कहता है मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है। देखिए मिश्र वाक्य में एक तो आपको प्रधान उपवाक्य होगा, ठीक है, लेकिन शेष जो आपका उपवाक्य होता है वो आपका आश्रित उपवाक्य होता है, ठीक है। या ऑप्शन नंबर जो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, इतना मेहनत करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है, लेकिन आप सभी सपोर्ट ही नहीं कर पाते, तो हम क्या करें, अच्छा से कीजिए ताकि और अच्छा वीडियो लेकर आ चुके हैं, ठीक है, लेकर आए एग्जाम में तहलका मचाए, ठीक है। और कोई अगर दिक्कत है तो वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए 17 नंबर कहता है राजा का महल, ठीक है, राजमहल कौन सा समास है, ठीक है। विद्या का मंदिर, विद्या मंदिर, ठीक है। तो इस प्रकार का जितना भी प्रश्न होगा वो आपका तत्पुरुष समास का उदाहरण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 18 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से किस वाक्य में समुच्चयबोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। समुच्चयबोधक में दोस्तों चाहे तो अथवा आएगा, ठीक है, यानी कि दो चीज को वो जोड़ता है, ठीक है। दो चीज को क्या करता है, यहां पर देखिए इसको छोड़िए, दो चीज को वो जोड़ता है, मतलब कि दो अगर एक चीज यहां है एक चीज यहां, उसको जोड़ने का काम करता है, उसको समुच्चयबोधक कहते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र है, मोहन अलग है सोहन अलग है, लेकिन इसमें बीच में जोड़ रहा कौन, और लगा के जोड़ दिया, यानी कि मोहन और सोहन दो मस्त मित्र हैं, घनिष्ठ मित्र हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जोड़ने का काम कर रहा है, तो इस प्रकार से समुच्चयबोधक का उदाहरण है।
19 नंबर दोस्तों कहता है बच्चे गीत गा रहा है। ठीक है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? बच्चे क्या कर रहा है? गीत गा रहा है। बच्चे गीत गा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार का जितना भी प्रश्न है वो आपका कर्तृवाच्य का उदाहरण होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बच्चे गीत गा रहा है, सोहन गा रहा है, मोहन गा रही है। ठीक है, इस प्रकार से। चलिए 20 नंबर दोस्तों कहता है मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया। हम आपको बताए थे ना कि जहां भी आपका द्वारा दिखे, पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया। ठीक है, रीना के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। ठीक है, मजदूर के द्वारा पेड़ काटा गया, आपके द्वारा वीडियो को लाइक किया गया। तो जहां भी द्वारा आ रहा है ध्यान रखिएगा कर्मवाच्य का उदाहरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रामर पोर्शन खत्म हो गया पोर्शन। ठीक है, आप पाठ्य पुस्तक की ओर हम लोग बढ़ते। अब दोस्तों देखिए आपका बुक से प्रश्न स्टार्ट हो चुका। छोटा से आपका क्या है तो पद्यांश दिया गया है। कहता मन की मान ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उधो नाही परत कही। अवधि उधार, ठीक है, अवधि आधार आस आवन की तनमन बिथा सही। अब इन जोग संदेश ने सुनी सुनी बरहनी दही। चाहती ओती गुहारी, ठीक है, जितने उतने धार बही। सूरदास अब धीरे धीरही कौन मर्यादा ना लही। तो दोस्तों गोपिया वाला से इसका जो आपका पद्यांश को दिया गया है तो आप जानते हैं। प्रश्न उत्तर का देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न का था प्रस्तुत पंत में कौन किसकी बात मन में ही मन के ही मन में रह गई। ठीक है, यानी कि किसका बात दोस्तों मन की बात मन में ही रह गई। हम लोग देखे जो गोपिया है उनकी बात मन के बात जो मन में रह गई, क्योंकि गोपिया कृष्ण से अधिक प्रेम करती थी, लगाव करती थी, प्रेम। ठीक है, कृष्ण कृष्ण जपते रहते थे। ठीक है, सोते उठते गाते। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर कृष्ण ने गोपियों के लिए कौन सा संदेश भिजवाया? तो कृष्ण ने दोस्तों गोपियों के लिए उद्धव के द्वारा, ठीक है, योग का संदेश भिजवाया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा योग। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट 23 नंबर कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपिया की स्थिति कैसी होगी? यानी कि जब योग का संदेश मिला किसको? गोपिया को, तो उसका जो स्थिति हो गया जैसे कि विरहा की आग जली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर दोस्तों कहता है गोपिया के अनुसार कृष्ण ने कौन सी मर्यादा का उल्लंघन किया? तो गोपिया के अनुसार दोस्तों कृष्ण ने कौन सा मर्यादा का उल्लंघन किया है? तो प्रेम की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए गोपिया कृष्ण से प्रेम करते थे लेकिन कृष्ण जो है गोपियों को भाव ही नहीं देता था। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट आपका जो है प्रश्न दिया गया, इसको सही विकल्प का चयन करें। न गद्यांश न पद्यांश से 25 नंबर का आता है उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्साह जो कविता है अट नहीं रही है, इसके लेखक कौन है पहले आप कमेंट में बताइएगा। और उत्साह कविता किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो ललित काल्पना क्रांति चेतना के साथ नव निर्माण नव संचार की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 नंबर दोस्तों कहता है जल जात का अर्थ होता है। तो जल जात मतलब क्या होता है? जल जात मतलब देखिए जल पहले आ रहा है, जल माने पानी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए जो पानी में रहने वाला फूल कमल का फूल, आने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए 27 नंबर दोस्तों कहता है नागा अर्जुन ने फसल के लिए किन किन आवश्यक तत्वों की चर्चा की है? ठीक है, तो नदी की पानी, किसान की मेहनत। ठीक है, और आगे मिट्टी का गुणधर्म और सूरज की किरणें, यानी इन सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा और उपयोग सभी। ठीक है, 28 नंबर दोस्तों कहता है कितने साल तक हलदार साहब काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे? तो दोस्तों लगभग जो है 15 साल। देखिए कितने साल तक जो है हलदार साहब काम के सिलसिले में गुजरते रहे। देखिए दिन पूछेगा तब 15 और साल पूछेगा तो इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नीचे कमेंट करके जरूर बताना होगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन काट दीजिए। ठीक है, और आगे आपका 10 साल वाला भी काट दीजिए। तो बाकी क्या होगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। चलिए 2 ऑप्शन आपको दिए हैं, 2 में से करेक्ट करके बताइए। एक दोस्तों आपका गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ करके 28, 29 और आपका जो है क्या बोलता है तो 30 का प्रश्न का जवाब देना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है बार बार सोचता क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जीवन जिंदगी सब कुछ दांव पर लगाती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऐसे हम लोग पता चलता है, ये जो देखिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये जो गद्यांश वो आपका किस प्रकार का है तो ये आपका लिया गया है कहाँ से? नेताजी का चश्मा। ठीक है, तो इस प्रकार का 2 प्रश्न, तो 2 हम लोग जल्दी देख लेते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करें, आपका एग्जाम है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी से 29 नंबर प्रश्न पूछता प्रस्तुत गद्यांश किस कहानी से ली गई है? तो आप जब गद्यांश पढ़ेगा एग्जाम में तो आपको पता चल जाएगा नेताजी का चश्मा से लिया गया है। ठीक है, चलिए 30 नंबर कहता है हलदार साहब कितने दिनों तक कस्बे से गुजरा? तो हलदार साहब दोस्तों लगभग 15 महीना तक
15 दिनों तक, ठीक है, 15 दिनों तक कस्बे से गुजरे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और बाकी का दोस्तों एक प्रश्न का जवाब आपको देना है, और सब्जेक्टिव का वीडियो 1 से 1.5 घंटा में अपलोड होगा, उसको देखिएगा जरूर, सपोर्ट कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके, जितना दोस्तों को जल्द से आज के वीडियो को यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप सब्जेक्टिव का वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों आप चल जाइए झारखबर 24 वेबसाइट पे, ठीक है, JHAR, ठीक है, KHABAR 24 वेबसाइट पर चल जाइए। आपको ऑब्जेक्टिव 1 से लेकर 230 तक, और साथ में आपका सब्जेक्टिव का क्वेश्चन 2200 का मिल जाएगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।